नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ही बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी विल। जी राम जी विल आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जी राम जी विल जो है वो मनरेगा के स्थान पर परिवर्तित करके लाया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लोकसभा में एक बिल पारित किया गया है, वी राम जी बिल। 5 सितंबर 2005 को एक बिल पारित किया गया था जिसका नाम था मनरेगा। मनरेगा जो एमजी नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। ये रोज़गार गारंटी एक्ट था जिसमें कि जो ग्रामीण लोग थे एक साल में 100 दिन का इन्हें कार्य दिया जाता था कि अपनी आजीविका को निरंतर चला सकें। उसी के स्थान पर अब ये 2025 में एक नया बिल पारित किया गया है जो विकसित भारत जी राम जी बिल के नाम से चालू किया गया है। अब ये चर्चा का मुद्दा क्यों बन चुका है? क्योंकि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो कि पारित किया गया है लोकसभा में हाल ही में, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और ये नया बिल क्यों लाया गया है, इसके क्या उद्देश्य हैं और मनरेगा से इसे कितना अलग है ये, और इसकी क्या विशेषताएं हैं। बहुत से सवाल इसमें कन्फ्यूज़न वाले हैं। तो आज हम चलते हैं इसी टॉपिक पर, और आज आपके लिए ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक रहेगा क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी राम जी बिल को मंजूरी दी है, जी राम जी बिल को मंजूरी दी है, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को की मंजूरी के बाद जी राम जी बिल 2025 लागू होने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे करीब 2 दशक पुराना मनरेगा कानून नए ढांचे में बदल गया है। इसके लिए नए कानून में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन कर दी गई है। फंडिंग में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का बंटवारा तय किया गया है और बुआई कटाई के दौरान 60 दिन तक काम रोकने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे ग्रामीण वासियों के लिए यानी कि जी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही देश की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना में बड़े बदलाव का रास्ता भी साफ हो गया है। इस मंजूरी के बाद करीब 2 दशक पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा अब नए कानूनी ढांचे से बदल दिया गया है, जिससे सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा गया है। जी राम जी की फुल फॉर्म की बात करें तो विकसित भारत रोजगार गारंटी विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है और सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने का आरोप भी लगा रहा है। वहीं केंद्र सरकार इस योजना को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। इस बीच लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार ये विकसित भारत रोजगार गारंटी विधेयक और मनरेगा में क्या फ़र्क है। हम ये सरल शब्दों में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों योजनाओं के बीच 5 बड़े अंतर क्या हैं। यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं 5, वो पहला बदलाव किया गया है कि रोज़गार के दिनों में बढ़ोतरी। जी हाँ, पहले जो मनरेगा जो था, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था, उसमें ग्रामीणों को 100 दिनों का एक साल में रोज़गार दिया जाता था। अब इस नए विधेयक में क्या किया है कि नए विधेयक के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का वेतन युक्त रोज़गार मिलेगा। सरकार का तर्क है कि इससे न सिर्फ
2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा, बल्कि गांवों का समग्र विकास भी संभव होगा। वहीं मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलता था। अब इसमें ये होगी बीबीजी राम जी के तहत कुछ प्राथमिकताएं भी होंगी इसमें, जिसमें जल सुरक्षा को मद्देनज़र रखा गया है और मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को, और आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, और ख़राब मौसम से जुड़ी घटनाओं के दौरान रोज़गार भी यहाँ पर जोड़े गए हैं। इन्हीं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा बदलाव किया गया है कि फंडिंग का बोझ राज्यों पर भी आएगा। जो फंडिंग मिलेगी उसका बोझ राज्यों पर भी लागू होगा। इसमें विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना में फंडिंग का पैटर्न बदला गया है। मनरेगा में जहां ज़्यादातर खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, वहीं नई योजना में राज्यों का भी अपने हिस्से का योगदान देना होगा। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। अन्य राज्यों के लिए फंडिंग का अनुपात 60:40 रखा गया है, यानी 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार करेगी। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, वहाँ योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ये है बदलाव नंबर 2। चलते हैं बदलाव नंबर 3 में क्या है। 3 में है किसानों को आसानी से मिलेंगे मजदूर। इस विधेयक के तहत किसानों को खेती में मजदूर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। योजना में प्रावधान है कि बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिनों का अलग समय निर्धारित किया गया है, जिसमें मनरेगा के तहत काम नहीं दिया जाएगा। इसका मकसद ये है कि इस अवधि में अधिक मजदूर खेती के काम के लिए उपलब्ध रह सकें। चौथा बदलाव है हमारे पास साप्ताहिक भुगतान व्यवस्था। जो पहले मनरेगा था उसमें साप्ताहिक भुगतान नहीं किया था, 15 दिन के अंदर भुगतान किया था जो मजदूर वेतन मिलता था। मगर इस नई योजना के तहत क्या है, नई योजना के तहत मजदूर को अब हर हफ्ते भुगतान किया जाएगा। मनरेगा में 15 दिनों के भीतर मजदूरी देने का प्रावधान था। साथ ही यदि तय समय के भीतर मजदूरी नहीं मिलती तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये अच्छा बिल है। नेक्स्ट 5वां बदलाव ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जाएगी। यानी सरकार का दावा है कि इस विधेयक से ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी होगी। जल संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष फोकस रहेगा। नेक्स्ट, अब बात करें कि जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है। तो लोगों में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा इसी बात को लेकर है कि जी राम जी का मतलब क्या है। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटर फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसे आसान रूप से और समझ सकते हैं, वी फॉर विकसित और वी फॉर भारत, जी फॉर गारंटर फॉर, आर फॉर रोजगार एंड, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन, जी फॉर ग्रामीण। तो ये है विकसित भारत गारंटर फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इस मिशन के तहत मुख्य फोकस बाजार, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भंडारण, कौशल विकास केंद्र आदि सम्मिलित हैं। अब बात करें कि ये क्यों लाया गया है ये बिल। तो मनरेगा को एक सुरक्षा जाल माना जाता था, जबकि बीबी जी राम जी को सरकार ने एक मिशन मोड ग्रामीण विकास योजना के रूप में तैयार किया है। इसका फोकस सिर्फ अस्थायी रोजगार नहीं, बल्कि स्थायी, उत्पादक और जलवायु अनुकूल ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। इसकी मुख्य विशेषता रहेगी कि 125 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगा। हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का सुनिश्चित मजदूरी आधारित रोजगार मिलेगा। यदि 15 दिन में काम नहीं मिलता है तो
बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार को देना होगा। नेक्स्ट है बीबीजी रामजी बिल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बीबीजी रामजी बिल 4 बड़े लक्ष्यों पर आधारित है, जिसमें सशक्तिकरण, विकास, समन्वय, अलग अलग योजनाओं को जोड़ना, संतृप्ति, हर गांव में बुनियादी सुविधाओं की पूर्णता। नेक्स्ट है कि मनरेगा बनाम बीबीजी रामजी बिल। मनरेगा बनाम बीबीजी रामजी बिल का मतलब है कि मनरेगा और बीबीजी रामजी बिल क्या मुख्य अंतर है। तो प्रकृति के हिसाब से अगर मनरेगा की बात करें तो अधिकार आधारित रोजगार देता था। अब वहीं बीबीजी रामजी बिल में क्या है, मिशन आधारित ग्रामीण विकास। रोजगार की बात करें तो मनरेगा में 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलता था, वहीं बीबीजी रामजी बिल में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। फंडिंग केंद्र सरकार का ज़्यादा भार था इसमें, अब यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का भार होगा। खर्च की सीमा मांग आधारित थी, यहाँ केंद्र सरकार तय करेगी कि कितना खर्च किया जाए। मौसमी रोक यहाँ पर नहीं थी, परंतु यहाँ बीबीजी रामजी बिल में 60 दिन का संभव मौसमी रोक है। फोकस सिर्फ मजदूरी था और यहाँ पर टिकाऊ परिसंपत्तियाँ रहेंगी। टेक्नोलॉजी एक सीमित रूप में थी, परंतु यहाँ पर हम बीबीजी रामजी बिल की बात करें तो उन्नत व अनिवार्य रूप से रहेगी। जो बिल के समर्थन में क्या तर्क है और क्या आलोचनाएं हैं, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। कि समर्थन में तक है कि यहाँ पर ज़्यादा दिन का रोज़गार मिलेगा, बेहतर परिसंपत्तियाँ होंगी, तकनीक से पारदर्शिता रहेगी और ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिलेगी। वहीं जो विपक्षी दल के जो लोग हैं वो आलोचनाएं कर रहे हैं कि राज्यों पर अधिक विपत्तियाँ बोझ रहेगा, अधिकार आधारित भावना कमज़ोर रहेगी, केंद्र द्वारा खर्च सीमा तय करना होगा और महात्मा गांधी नाम हटाने पर राजनीतिक आपत्तियां हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।